Exercise 8.2, question number 2. Here is given ABCD is a rhombus, PQRS are the midpoint of the side AB, BC, CD and DA respectively. Show that PQRS जो quadrilateral है वो एक rectangle है, यह हमें प्रूफ करना है. Now the solution of this question. Here is given ABCD is a rhombus. यानी ए बी साइड, बी सी साइड, सी डी साइड और डी ए साइड आपस में इक्वल है. और पी क्यू आर एस इन साइडों के मिड पॉइंट है. यानी ए बी साइड का मिड पॉइंट पी है, बी सी साइड का मिड पॉइंट क्यू है और सी डी साइड का मिड पॉइंट आर है, डी ए साइड का मिड पॉइंट एस है. अब हमें बताना है कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है. तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं. सबसे पहले डायगोनल एसी को ज्वाइन करते हैं और बीडी को ज्वाइन करते हैं. इस सारी चीज को हमने यहाँ लिख भी दिया है. तो सबसे पहले देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में ए बी एक साइड है, बी सी दूसरी साइड है. ए बी साइड का मिड पॉइंट पी है, बी सी साइड का मिड पॉइंट क्यू है. तो कंडीशन क्रिएट होती है मिड पॉइंट थ्योरम वाली. इसमें पी क्यू पैरेलल होगा तीसरी साइड ए सी के, जो कि रोम्बस का डायगोनल है. इस चीज को मैं यहां लिख देता हूं, पी क्यू पैरेलल टू ए सी. पी क्यू ए सी के पैरेलल होगा, थर्ड साइड के पैरेलल होगा. ठीक, ऐसे ही पी क्यू हाफ होगा ए सी के. पी क्यू इज half of AC. This is the statement 1. ठीक इसी तरह से अब हम आते हैं ट्राइंगल ACD में. आप यहां देख रहे हैं इन ट्राइंगल ACD, CD साइड का मिड पॉइंट R है, DA साइड का मिड पॉइंट S है. RS जो लाइन होगी वो तीसरी साइड AC के पैरेलल होगी और इसकी हाफ भी होगी. तो मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी और साथ में एस आर इज पैरेलल टू ए सी. दिस इज द स्टेटमेंट 2. बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से कि एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू. एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू. क्यों? एस आर भी ए सी के पैरेलल है और पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है. अब जब दो साइड एक ही लाइन के पैरेलल होती हैं तो वो भी आपस में पैरेलल होती हैं. ठीक, दिस इज ए. इसको मैंने ए मान लिया. नाउ ठीक इसी तरह से अब हम ट्राइंगल में सिमिलरली वी कैन प्रूव, यहां हम लिख रहे हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव इन ट्राइंगल सी डी बी वी कैन से अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम आर क्यू इज पैरेलल टू डी बी. ठीक है, वी कैन से एंड आर क्यू is half of dv. RQ is half of dv. This is third. ये हमने कहां से लिया? By MPT because of midpoint theorem. अब आगे देखिए similarly we can prove in triangle ABD. हम क्या कह सकते हैं? ए बी का मिड पॉइंट पी है, ए डी का मिड पॉइंट एस है. सो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम पी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी बी एंड पी एस इज पैरेलल टू डी बी. ठीक बच्चों,
जिसको मैंने 4 ले लिया। यहाँ हमने हाफ वाला स्टेटमेंट सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया है, अदरवाइज इसकी नीड नहीं है, केवल पैरेलल से ही हम यहाँ रेक्टेंगल प्रूफ कर सकते हैं। देयरफॉर वी कैन से, अब हम क्या कह सकते हैं, बाई थर्ड एंड फोर्थ, बाई स्टेटमेंट थर्ड एंड फोर्थ वी कैन से, आप यहाँ देख रहे हैं आर क्यू डी बी के पैरेलल है और पी एस भी डी बी के पैरेलल है। आर क्यू इज पैरेलल टू डी बी, जिसको मैंने नाम दे दिया बी। देयरफॉर अब मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर बाई ए एंड बी ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। अभी हम पैरेललोग्राम तक आ गए हैं, लेकिन बाई इक्वेशन ए एंड बी स्टेटमेंट, ए एंड बी आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट वी नो, हम क्या जानते हैं कि किसी भी रोम्बस में डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। वी नो इन रोम्बस, इन ए रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, यानी ये एक प्रॉपर्टी होती है। देयरफॉर, और जो साइड इनके अपोजिट होंगी, यानी जो साइड इनसे पैरेलल होंगी, वो भी आपस में 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। देयरफॉर साइड पैरेलल टू डायगोनल कौन सी साइड, एडजेसेंट साइड। देयरफॉर एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड पैरेलल टू डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर ऑल्सो। देयरफॉर अब हम कह सकते हैं पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। बच्चों यहां मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, आर क्यू पैरेलल डी बी, आप यहां देख रहे हैं आर क्यू पैरेलल डी बी, लेकिन डी बी पैरेलल एस पी, तो मैं यहां पर साथ में एस पी भी ले लेता हूं। ठीक बच्चों, अब ये पैरेलल साइड आ चुकी हैं, एस पी डी बी के पैरेलल हो गई और एस आर पी क्यू के पैरेलल हो गई, एस आर पी क्यू के पैरेलल हो गई, एस पी आर क्यू के पैरेलल हो गई है, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं जब अपोजिट साइड पैरेलल हैं इस क्वाड्रिलेटरल की, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। बस यही इसमें एक करेक्शन था, बाकी सारी चीजें सेम है। क्वेश्चन नंबर 3, ABCD is a rectangle, PQRS are the midpoint of side AB, BC, CD and DA respectively. Show that PQRS is a rhombus. तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम इसका गिवन लेते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं ABCD। अब हमने आपस में ऐड कर दिया, ज्वाइन कर दिया PQ, QR, RS एंड SP। तो इस तरह से एक और क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है वो एक्चुअल में रोम्बस है, यानी PQ, QR, RS और SP जो साइड हैं वो सारी की सारी आपस में चारों की चारों इक्वल है। ये प्रूफ करने के लिए हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया जॉइंट डायगोनल AC एंड डायगोनल BD। तो अब आप प्रूफ देखिए, इन ट्राइंगल ABC, AB साइड का मिड पॉइंट P है, BC साइड का मिड पॉइंट Q है, तो PQ जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो लाइन
AC के पैरेलल भी होगी और AC की हाफ भी होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ABC अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से कि क्या कह सकते हैं, PQ इज हाफ ऑफ AC। अब बस मैं मतलब की ही चीज लेकर चल रहा हूं, PQ इज हाफ ऑफ AC, क्योंकि इतने से ही सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। हम इसको पैरेलल कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। दिस इज स्टेटमेंट फर्स्ट। सिमिलरली ठीक इसी तरह से हम ट्राइंगल ऊपर वाला है ACD, इन ट्राइंगल ACD में आप देखिए इसकी जो दो साइड हैं, DC का मिड पॉइंट R है, DA का मिड पॉइंट S है। जब हमने S और R को ज्वाइन किया तो SR साइड भी AC की हाफ हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे किस थ्योरम से, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से SR is half of AC. This is statement 2. Similarly, in triangle CDB, आप यहां देख रहे हैं कि CD का मिड पॉइंट R है और CB का मिड पॉइंट Q है। जब हम R और Q को ज्वाइन करेंगे so this will be half of DB. This is statement 3 by MPT, midpoint theorem. ठीक इसी तरह से चौथा ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD we can say ABD में AB का मिड पॉइंट P है, AD का मिड पॉइंट S है, SP is half of DB. This is 4. This is statement 4. तो आप यहां पर देख रहे हैं बट अकॉर्डिंग टू थ्योरम, या हम कह सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, बाय द प्रॉपर्टी डायगोनल्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई वी कैन से AC is equal to BD, therefore AC is equal to BD। और जब AC BD के इक्वल है therefore हम कह सकते हैं therefore half of AC is equal to half of BD। ये भी कहा जा सकता है AC के हाफ SR है, यानी SR, और AC का हाफ यहाँ आप देख रहे हैं PQ भी है। ठीक इसके अलावा BD का हाफ QR है और BD का हाफ SP भी है, तो QR इक्वल टू SP। जब चारों साइड हमारी इक्वल हो गई देयरफॉर वी कैन से PQRS इज रोम्बस। ठीक है बच्चों, फिर भी इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस चीज़ को डिफाइन कर दूँगा।